गया जी, एक ऐसा शहर जहां लोग अपने मरे हुए अपनों को शांति दिलाने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी आत्मा को शांति ना मिले तो वो कहां जाती है? कहा जाता है कि गया जी में जो आता है वो कुछ छोड़ कर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से डर, सन्नाटा और अनदेखी आवाजें लेकर लौटते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। गया जी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। सदियों से लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ किया गया कर्म आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और मंत्रों की गूंज, दिन में सब कुछ पवित्र लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, गया जी का दूसरा चेहरा सामने आता है। रात के वक्त फल्गु नदी के किनारे अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि आधी रात के बाद यहाँ किसी के रोने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पानी के अंदर से मदद मांग रहा हो। कुछ लोगों ने देखा कि सफेद कपड़ों में लिपटी परछाइयां नदी की सतह पर चल रही थीं। सुबह होने पर नदी के किनारे मिले जले हुए दिए और भीगे हुए पिंडदान के पत्ते, जबकि वहां रात में कोई मौजूद नहीं था। गया जी से थोड़ी दूरी पर है प्रेत शिला पहाड़। नाम सुनते ही एक अजीब सा डर महसूस होता है। कहा जाता है यहाँ भटकी हुई आत्माएं रहती हैं। जो लोग यहाँ गए उन्होंने बताया, सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। किसी के कान के पास सांस चलने की आवाज आई और जब पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कंधे पर उंगलियों के निशान थे। गया जी की कई पुरानी धर्मशालाएं दिन में भरी रहती हैं, लेकिन रात होते ही पूरी तरह खाली, क्योंकि जो यहाँ रात में रुके उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। बंद कमरे में किसी के चलने की आवाज, दरवाजे के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास, लेकिन परछाई कहीं नहीं। और सुबह दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशान, जबकि रात भर एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। कुछ परिवारों ने बताया कि पिंडदान के बाद उन्हें अजीब सपने आने लगे। वही चेहरे, वही आंखें और एक आवाज, अभी हिसाब बाकी है। गया जी से लौटने के बाद उनके घरों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लाइट अपने आप बंद होना, रात में किसी के बैठने की आवाज और बिना वजह डर। सवाल उठता है, क्या हर आत्मा को मोक्ष मिल पाता है? गया जी के लोग इन बातों पर ज्यादा बोलते नहीं। अगर पूछो तो बस इतना कहते हैं, कुछ जगहें सवाल नहीं मांगती, खामोशी मांगती हैं। रात में अगर कोई आपको फल्गु नदी या प्रेत शिला की तरफ जाने से मना करे तो वो अंधविश्वास नहीं, अनुभव होता है। विज्ञान कहता है डर दिमाग का खेल है, लेकिन सवाल ये है, अगर सब वहम है तो इतने लोगों के अनुभव एक जैसे क्यों हैं? क्यों हर कहानी रात में शुरू होती है और सन्नाटे में खत्म होती है? गया जी मोक्ष की नगरी है, लेकिन हर आत्मा मोक्ष पाए ये जरूरी नहीं। कुछ आत्माएं सवाल छोड़ जाती हैं, कुछ आवाजें सन्नाटे में गूंजती रहती हैं और कुछ जगहें बस देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगली बार जब आप गया जी जाएं तो ध्यान से सुनना, शायद कोई आपको भी पुकार रहा हो, क्योंकि गया जी में मृत्यु के बाद की कहानी अभी खत्म नहीं होती।